हेलो स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट में आपके लिए L2 में साल्ट का क्लासिफिकेशन लेकर आया हूं। जान पाएंगे साल्ट्स को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, और एग्जांपल्स लेंगे जिनके माध्यम से जान पाएंगे कि कैसे डुअल साल्ट हैं जो क्लासिफाइड होते हैं और किस तरह से आयनिक साल्ट्स हैं जो क्लासिफाइड होते हैं। और देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जानेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके टेक्सा को भी यहां स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डुअल साल्ट ऐसे मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड्स हैं जो क्रिस्टलाइन स्टेट में प्रेजेंस रखते हैं, बट वाटर में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं। और एग्जांपल लिया था कल हम लोगों ने एलम्स का, और आज एक और डुअल साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट साल्ट नेम्ड मोहर साल्ट्स। इट इज एन इंडस्ट्रियल नेम, मोहर साल्ट, also chemically named ferrous ammonium sulfate, and formula FeSO4 NH4 का whole taken to SO4 6H2O. This formula is known as ferrous ammonium sulfate. So we know that in industrial way it is also called Mohr salt. कैसे हम कहें इसे डुअल साल्ट? सो एक रिएक्शन के माध्यम से इसे ब्रेक करते हैं और वाटर डिसॉल्व करने पर यह अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है, बिकॉज देयर आयंस आर फ्री इन वाटर आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ वाटर। चेक कर लेते हैं रिएक्शन को। FeSO4 NH4 का होल टेकन टू SO4 and 6H2O ब्रेक करें, सो आयनाइज होगा और FeSO4 NH4 का होल टेकन टू SO4 प्लस 6H2 यानी क्रिस्टलाइन वाटर इसका रिड्यूस करेगा। देन FeSO4 NH4 का होल टेकन टू SO4, ये ब्रेक करेंगे FeSO4 प्लस NH4 का होल टेकन टू SO4 में। देन FeSO4 गिव्स आउट Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, और इसी तरह से NH4 का होल टेकन टू SO4 ब्रेक करेगा ट्वाइस NH4 प्लस एंड SO4 माइनस माइनस। तो इस तरह से इसका आयनाइजेशन होगा। और अब समझ लेते हैं कि ये क्या नेट रिएक्शन यहां से देगा। तो जान लेते हैं रिएक्शन से, नेट रिएक्शन से, कि कैसे मोहर साल्ट आइडेंटिटी का लॉस करता है। सो FeSO4 NH4 का होल टेकन टू SO4 एंड 6H2O आयनाइज करें इसे। देन Fe2 प्लस सल्फेट 2 है, सो ट्वाइस SO4 डुअल माइनस एंड प्लस अमोनियम आयन ट्वाइस कर लेंगे, NH4 सिंगल प्लस एंड वाटर H2O। तो इस तरह से वाटर में डिसॉल्व करने पर फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर साल्ट अपनी आइडेंटिटी का लॉस करता है, और इसलिए हम इसे डुअल साल्ट कहते हैं, द्विक्लमण कहते हैं। और बेसिकली हम जान पाते हैं कि जैसे एलम्स में डुअल साल्ट की प्रेजेंस है, उसी तरह यहां भी फेरस सल्फेट सिंगल साल्ट एंड अमोनियम सल्फेट अदर सिंगल साल्ट। सो 2 साल्ट्स के फॉर्मेशन से यहां हम इन्हें डुअल साल्ट्स कहते हैं। नाउ सेकेंड केस डिस्कस करेंगे,
कॉम्प्लेक्स आयंस का। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आयन? सो वी सेज दैट द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। और मैंने एक एग्जांपल लिया था K4 FeCN का होल टेकन 6 और डिस्कस किया था कि जो पोटेशियम है वो यहां पर एक्सटर्नल मेटल के रूप में प्रेजेंस रखता है। देन यहां Fe सेंट्रल मेटल है और यही कह रहा है यहां कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन विथ वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स like as a NH3, like as a H2O और सिंपली एनायंस को भी यहां रिमार्क कर सकते हैं like as a Cl माइनस, like as a Cn माइनस, like as a हेलोजेंस माइनस, X माइनस। तो एग्जांपल ले लें यहां कि K4 यहां एक्सटर्नल मेटल है एंड आयरन सेंट्रल मेटल है और जबकि साइनाइड यहां पर सिंपल एनायंस के रूप में प्रेजेंस रखता है और यहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम इसे इजिली लीजेंड यानी टेक्सोनॉमिकल वर्ड लीजेंड के रूप में जान पाते हैं और डिस्कस कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स आयंस को सर्टिफाइड करते हैं। अगर यहां हम K4 FeCN का होल टेकन 6 एग्जांपल लें तो यह है यहां कॉम्प्लेक्स साल्ट्स के रूप में जाना जाता है बिकॉज सेंट्रल मेटल से यहां पर इसके सिंपल एनायंस हैं जो कंजुगेट करते हैं और लीजेंड्स के रूप में संयुग्मित होते हैं। तो इन कंडीशंस को लेकर के हम डिफाइन करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, जो कि चैप्टर है या यूनिट है। डिफाइन कर लें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच इन सॉल्यूशन yield a complex ion are known as a complex and also it is named coordination compounds। और मैंने एग्जांपल लिया ही जिस तरह से K4 FeCN का होल टेकन 6। इसे ब्रेक डाउन करें सो K4 FeCN का होल टेकन 6 ब्रेक होगा 4K प्लस में एंड FeCN का होल टेकन 6 एंड सिंगल माइनस में। तो इस तरह यहां केटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन हो रहा है और इन्हीं का जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन हो रहा है प्रॉपरली उस कंपाउंड्स के लिए हम टेक्सा यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इन्हें ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट का एक रिव्यू ले लें और मेन पॉइंट्स पर फोकस करें कि यहां जो सेंट्रल मेटल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिसे हमने सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु नॉमिनेट किया है, उससे एटम या आयन परमानेंटली अटैच्ड होते हैं, कंजुगेट होते हैं और इन्हें जबकि हमने नॉमिनेट किया था लिगेंड्स के रूप में। तो इस आधार पर डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि उपसय संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वे मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन परमानेंटली कुछ निश्चित एटम्स या एटम्स के ग्रुप से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है और प्रॉपरली इन्हीं ग्रुप्स को हम लिगेंड्स कहते हैं। जैसे यहां देख पाते हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Cn क्या है, ये लीजेंड के रूप में यहां प्रेजेंस रखता है, इसलिए K4 FeCN का होल टेकन 6 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो रिएक्शन में देख लें क्या डिफरेंस है बोथ साइड में। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और जबकि आयनों में जब इसे ब्रेक करते हैं यहां तो FeCN का होल टेकन 6 यह फेरोसाइनाइड आयन के रूप में जाना जाएगा। सो इट इज नेम्ड आयनिक फॉर्म एंड इट इज नेम्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जहां डिस्कशन करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए प्रॉपरली उसके टेक्सा का।
जैसा मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था कि इस पूरे टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट में कुछ ऐसे टर्मिनल वर्ड्स हैं जो प्रॉपरली हम लोग कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। तो आइए यहां स्टार्ट करें और टर्म्स टेक्सोनॉमी जान लें। और इसके लिए मैंने कहा था कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो प्रॉपरली वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो डेवलप करती है और नेम्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से टेक्सा यूज किए जाएंगे, क्या शब्दावली यूज की जाएगी, उसका यहां पर टर्म बाय टर्म डेफिनेशंस जानेंगे और साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स भी समझ लेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल वर्ड नेम्ड सेंट्रल मेटल आयन। इसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं और सबसे पहले एग्जांपल लूंगा, देन इसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगा। FeCN का होल टेकन 6 4-। इस आयनिक फॉर्म में चलें तो यहां जो Fe है इससे Fe2+ आयन कैटायन के फॉर्म में क्रिएट होगा। सो यहां Fe क्या है? Fe है इसका सेंट्रल मेटल आयन। और कुछ एग्जांपल्स ले लें, लाइक एज NiCN का होल टेकन 4 and 2-। देन यहां जो Ni है यानी निकिल 2+ कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंस रखता है, देन निकिल क्या है? सेंट्रल मेटल आयन। So we finally says that as a definition, the cation to which one or more neutral molecules or anions are attached is called central metal ion. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ निश्चित एटम्स या एटम्स का ग्रुप जिसको मैंने नॉमिनेट किया था कॉमनली लिगेंड्स में, और ये भी एक टेक्सोनॉमिकल वर्ड है जो कि हम लोग अगले टर्म में इसे जान पाएंगे कि व्हाट आर लिजेंड्स, और देन लिजेंड्स का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो ये जो समूह है इसे ही प्रॉपरली यहां लिजेंड कह रहे हैं। तो एक मेटल एटम हो या आयन हो, अगर उससे परमानेंटली जब जुड़ता है तो इस मेटल को ही हम सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु कहते हैं, या आयनिक फॉर्म में है तो इसे हम आयंस कहते हैं, और प्रॉपरली टर्म्स को जान पाते हैं सेंट्रल मेटल आयन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और जिनसे सर्टिफाइड कर पाते हैं सेंट्रल मेटल को। सपोज दैट CuNH3 का होल टेकन 4 and 2+, एन आयन फॉर्म है इसकी। यहां पर कॉपर क्या है? सेंट्रल मेटल है। देन सेकेंड एग्जांपल NiCO का होल टेकन 4, यहां CO ग्रुप है, समूह के रूप में उपस्थित है, लिजेंड है। देन निकिल क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल हो जाएगा, केंद्रीय धातु है। एंड थर्ड एग्जांपल, ये इसलिए क्लियर करना जरूरी है आपको यहां कि जब नॉमिनेशन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC में, देन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट गिवन फार्मूले में सेंट्रल मेटल है, कौन सा एक्सटर्नल मेटल है, कौन सा लिजेंड है, और क्या लिजेंड नंबर है, कौन से आयंस हैं इन पर, और कौन से अदर फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस है। सो यही टेक्सा है, इसलिए इसको यहां क्लियर कर लेना बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट एग्जांपल PtNH3 का होल टेकन 2 Cl2, देन यहां NH3 ग्रुप के रूप में प्रेजेंस रखता है, सो लिजेंड होगा, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो मेटल है परमानेंटली जुड़ता है, इससे स्थायी रूप से जुड़ता है, प्लेटिनम। सो प्लेटिनम क्या है? सेंट्रल मेटल। तो इस तरह से हम सर्टिफाइड कर पाए, आइडेंटिफाइड कर पाए कि इन गिवन फार्मूले में कौन कौन सेंट्रल मेटल प्रेजेंस रखते हैं। टर्म सेकेंड का डिस्कशन करें, नेम्ड लिगेंड। एक फॉर्मूले से ही इसको आइडेंटिफाई कर लें
देन डेफिनेशन पर चलें। और बेस्ट रहेगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ही एग्जांपल ले लें, K4FeCN का होल टेकन 6। जैसा मैंने कहा अभी आपको कि सेंट्रल मेटल वह है जो उस समूह या आयन से प्रॉपरली एड होता है, जुड़ता है। तो अब यहां पर उसी पार्ट को हाईलाइट करते हैं जिससे ये जुड़ता है, संयुक्त होता है सेंट्रल मेटल, और उसे ही लीजेंड कहते हैं। तो यहां लीजेंड क्या है? CN। आयनिक फॉर्म हो सकती है, न्यूट्रल फॉर्म हो सकती है, यानी एटॉमिक फॉर्म हो सकती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म हो सकती है। एग्जांपल्स ले लें, लाइक एज ए NH3, लाइक एज ए H2O। आयनिक फॉर्म में चलें, देन Cl-, साइनाइड CN सिंगल माइनस, ऑक्सिलेट आयन C2O4 2- आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीजेंड्स। डिफाइन कर लें, सो द एटम, आयन आर मॉलिक्यूल which is attached to the central metal is called legend। देख पाते हैं कि यहां CN साइनाइड की प्रेजेंस है और ये सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है, तो ये जो CN है ये क्या है? लीजेंड है। और जो जिस नंबर में इस लीजेंड की प्रेजेंस है उन्हें ही यहां हम लीजेंड नंबर कहते हैं या लिगेंड संख्या कहते हैं। बहुत जरूरी होगा आपका जब नॉमिनेशन करेंगे, देन लीजेंड नंबर भी इंपॉर्टेंस रखता है और इसको भी नॉमिनेट करना होगा। एग्जांपल्स मैंने ले ही लिए, सो डिफाइन कर ले कि वह मॉलिक्यूलर या आयनिक स्पीसीज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो, अगर उससे परमानेंटली जुड़ती है तो हम उसे लीजेंड कहते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे PT, NH3 का होल टेकन 6। यहां NH3 क्या है? लीजेंड है। क्यों? क्योंकि यहां प्लेटिनम के साथ में ये एडिट होता है, सो अटैच्ड होने के कारण इसे हम लीजेंड नॉमिनेट करते हैं। देन NiCN का होल टेकन 4 2-, और यहां जज करें, सो निकिल क्या है? सेंट्रल मेटल, और इससे कौन अटैच्ड है? देन CN अटैच्ड है। सो फाइनली वी सेज दैट CN इज लीजेंड। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाइड कर पाए 3 टर्म्स को। फर्स्ट इज नेम्ड एक्सटर्नल मेटल, बाह्य धातु कहते हैं इसे। सेकेंड इज नेम्ड सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु कहते हैं इसे। एंड थर्ड इज नेम्ड लीजेंड। और लीजेंड से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं, जो उनका क्लियर नंबर आएगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन गिवन फार्मूले में, देन वो लीजेंड नंबर के नाम से कैलकुलेट होगा। और मैंने सारी चीजें आपको एक फार्मूले में क्लियर की, K4FeCN का होल टेकन 6 में। एक बार फिर आपको क्लियर कर दो, रिव्यू ले लूं इसका, कि यहां जो K4 है सेंट्रल मेटल के साथ कंजुगेट करता है। सो एक्सटर्नल मेटल के रूप में पोटेशियम की प्रेजेंस है, एक्सटर्नल मेटल, एंड Fe इज नेम्ड सेंट्रल मेटल, एंड साइनाइड इज नेम्ड लीजेंड, जिसका प्रॉपरली हम टर्म में यूज कर रहे हैं, इसी टेक्सा को पढ़ रहे हैं, और जो टेकन 6 लिखा है यही नंबर इसका लीजेंड नंबर जाना जाता है। देन स्टूडेंट्स, कुछ टेक्सा और हैं जिनका डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा लीजेंड्स का क्लासिफिकेशन, बेस्ड होगा डेंटेशन पर। सबसे पहले हम डेंटेशन की ही कंडीशन को क्लियर करेंगे L3 में, कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सेंट्रल मेटल के साथ में लीजेंड्स का कंजुगेशन करते हैं, अटैच्ड होते हैं और डेंटेशन क्रिएट करते हैं। सो इन फ्यूचर क्लास वी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड by the basis of dentation,
और डेंटेशन के आधार पर जब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे देन बेस्ट होगा हम चलेंगे इनके अदर टेक्सा में और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिनके माध्यम से इस टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे।